बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, डियर्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज़ कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है। हमने प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ से कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी थी। फिर हमने कोरिलेशन की डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन आपको बताया था, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है। आज हमने ये पढ़ना है कि हमने कोरिलेशन को फाइंड कैसे करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, उनमें रिलेशनशिप तो है, लेकिन हमने उस रिलेशनशिप को कैसे फाइंड करना है। तो हमारे पास टू डिफरेंट मेथड्स हैं। एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, एक हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड है। यानी कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए आप इन दो मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम ग्राफिकल मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं कि ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है। देखें, हर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का अपना एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस होती है। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक पिक्चर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसका अपना एक डायग्राम होता है, उसको हम हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। इस तरह अगर टाइम सीरीज़ का डेटा होता है, अगर उसको आप एक पिक्चर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसका भी अपना एक स्पेसिफिक डायग्राम होता है, ये ग्राफ होता है, जिसको हम हिस्टोरीग्राम के नाम से जानते हैं। इस तरह जब आप दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को मेजर करना चाहोगे, ऑब्जर्व करना चाहोगे, तो रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए जो एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर डायग्राम है, उसको हम स्कैटर डायग्राम के नाम से जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्कैटर डायग्राम स्पेशली डिज़ाइन टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इन पिक्टोरियल फॉर्म। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन में हमारे पास स्कैटर डायग्राम कैसे बनेगा। वो एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल जो है टेम्परेचर है और एक हमारे पास सेल ऑफ आइसक्रीम आ रही है। जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, किसी आइस फैक्ट्री में आइस की सेल डेफिनेटली बढ़ेगी। मतलब यहाँ इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर इनकी वैल्यूज़ को आप डायग्राम में देखना चाहते हो तो आप एक एक्स एक्सिस लोगे, वाई एक्सिस लोगे, उन वैल्यूज़ को अगर आप प्लाट करो तो आपको कुछ इस किस्म की पिक्चर मिलेगी, कुछ इस किस्म की लुक मिलेगी, कुछ इस किस्म का जो है वो आपको सिनेरियो मिलेगा। और अगर इस पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें, यानी इस तरह अगर हम करें, अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लें तो स्ट्रेट लाइन गोज़ फ्रॉम लेफ्ट हैंड बॉटम टू राइट हैंड टॉप। अगर आपकी जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड बॉटम से राइट हैंड टॉप की तरफ जा रही है तो ये आपके पास आइडिया मिलता है, एक एविडेंस मिलती है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हमने ऑब्जर्व किए हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन या इनवर्स कोरिलेशन या फिर इनडायरेक्ट कोरिलेशन। प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं। एक वेरिएबल हमारे पास एज है, सेकंड वेरिएबल हमारे पास आई साइट आता है। हम आपको बता चुके हैं कि जूं जूं एज बढ़ती है आई साइट जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, अगर इस किस्म का डेटा जो है अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म के पॉइंट्स आएंगे, कुछ इस किस्म के पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन गोज़ फ्रॉम लेफ्ट हैंड टॉप टू राइट हैंड बॉटम। यानी लेफ्ट हैंड टॉप से अगर हम स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे मैं लेट सपोज एक स्ट्रेट लाइन बना के देता हूँ तो लेफ्ट हैंड टॉप से राइट हैंड बॉटम की तरफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये इस बात की इंडिकेशंस है, ये एविडेंस आपको मिल रही है, एक आइडिया यहाँ से मिल रहा है कि रिलेशनशिप जो है इन दोनों वेरिएबल्स में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। जब हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी एग्जांपल नहीं दी थी तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूँगा। लेट सपोज एक वेरिएबल हमारे पास टेम्परेचर है और सेकंड वेरिएबल जो है वो डिस्टेंस आ रहा है। पेशावर से लेके इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो 175 किलोमीटर है। देखिए डियर्स, अगर टेम्परेचर चाहे जितना इंक्रीज़ हो जाए, क्या इसके इंक्रीज़ होने की वजह से इस डिस्टेंस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर चाहे जितना डिक्रीज़ हो जाए तो
तो उसके डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने की वजह से इस डिस्टेंस पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास जो टेम्परेचर और डिस्टेंस जो है वो आपस में इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा। यहाँ पे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, उनके अपने अपने रास्ते हैं, एक दूसरे का जो है वो अफेक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस किस्म के डाटा के लिए जब आप जो है वो पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस किस्म का जो है वो आपको पिक्चर मिलेगा, इस किस्म की आपको लुक मिलेगी, इस किस्म का जो है आपको सीन मिलेगा। अब यहाँ हम एक पैटर्न डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट जो है वो काफ़ी हैज़र्ड किस्म के पॉइंट्स हैं, यानी एक खिचड़ी किस्म की मची हुई है। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या इस प्रॉब्लम में इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और दोनों वेरिएबल जो है यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। डियर सिक्स, एक ज़रूरी बात आपको बताते चलें कि जब हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं तो स्कैटर डायग्राम आपको टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, टू इम्पोर्टेंट फीचर्स के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन एंड द सेकेंड इज नेचर ऑफ रिलेशन। यानी स्कैटर डायग्राम आपको बताता है कि दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसकी नेचर क्या है, आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, इसकी ड्रॉबैक आपके सामने रखता हूं मैं कि स्कैटर डायग्राम जो है डज नॉट टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। स्कैटर डायग्राम आपको एक आइडिया देता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आपको नहीं देता। क्योंकि हमें आजकल जो दौर चल रहा है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। सही है। जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपको एक स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी मैं मैट्रिक में जो है पास हो गया हूँ, तो क्या आप उसको एडमिशन देंगे? नहीं, आप उससे पूछेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं। आजकल जो है लाइफ जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में चल रही है। तो इस कंडीशंस को जो है वो किसने कवर किया? कार्ल पियर्सन, जो स्टैटिस्टिक्स के जो है फाउंडर भी समझे जाते हैं। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है प्रोवाइड किया, एक ऐसा फार्मूला हमें बना के दिया कि आप इस फार्मूले के थ्रू जो है कोरिलेशन की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है। और उसका फार्मूला बहुत आसान सा फार्मूला है, इतना मुश्किल नहीं है। समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय n standard deviation of x and standard deviation of standard deviation of y। और जो r की रेंज होती है अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन वो -1 से लेके +1 है। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर -1 +1 के इन बिटवीन आएगा। -1 से बढ़ नहीं सकता, +1 से भी बढ़ नहीं सकता, ये इसकी रेंज है। तो डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस आइडिया को जो है वो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।